ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। पिछले पाठ में हम देखे थे उपासना के विषय में, उपासक का आचरण कैसा हो, उपासना करना आवश्यक, अति आवश्यक है। आगे देखते हैं साधना से मुक्ति। किस प्रक्रिया द्वारा साधना योगाभ्यास करने से मुक्ति मिलती है, यह विषय इस साधना से मुक्ति जो पत्रक यहाँ दिया गया है पुस्तक में, उसमें महर्षि पतंजलि रचित योग दर्शन के अनुसार प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से हम साधना करते जाएंगे और किन किन सीढ़ियों को पार करते हुए हम छत में पहुँचेंगे अथवा लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। योग दर्शन में बताए गए यम नियम आदि 8 अंगों का अनुष्ठान करते हुए मन को सभी बुराइयों से तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन 5 विषयों की तृष्णा से हटाकर ईश्वर में लगाने का नाम साधना है और मरण आदि सब दुखों से छूटकर ईश्वरीय आनंद भोगने का नाम मुक्ति है। तो साधना किसे कहते हैं? यम नियम आदि योग के 8 अंगों का जब अनुष्ठान करते हैं और करते समय मन को सभी बुराइयों से हटाना और अच्छे गुणों को धारण करते जाना, इसको साधना कहते हैं। और सभी बुराइयों को हटाकर समस्त मरण आदि दुखों से छूट जाना और ईश्वरीय आनंद को भोगना, ईश्वर के आनंद में रहना, उसको मुक्ति कहते हैं। इस चित्र में 10 पर्वत बताए गए हैं जो क्रमशः अधिक अधिक ऊंचे हैं। इन पर्वतों की ऊंचाइयों से साधक के योगाभ्यास का स्तर दर्शाया गया है। ज्यों-ज्यों साधक योगाभ्यास में सफलता प्राप्त करता जाता है, त्यों-त्यों उसका स्तर ऊंचा होता जाता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति, जो साधक व्यक्ति है, साधना करता जाता है, उस प्रकार से उसकी उन्नति और प्रगति भी होती रहती है। तो पहला बता रहे हैं कि साधना के प्रारंभिक स्तर में योगाभ्यासी व्यवहार में यम नियम का पालन करता हुआ स्थिरता पूर्वक ईश्वर का ध्यान करने के लिए सिद्धासन आदि कोई आसन लगाता है तथा मन को रोकने के लिए प्राणायाम करता है। तो पहले जब साधना करना प्रारंभ करता है तब योगाभ्यासी यम नियम का पालन करता है, फिर स्थिरता पूर्वक बैठता है। आसन आता है तीसरा, यम नियम फिर आसन। फिर आसन में बैठने के बाद ईश्वर का ध्यान करने के लिए किसी आसन में बैठ गया और मन के रोकने के लिए फिर प्राणायाम करता है। आगे मन के रुक जाने पर नेत्र आदि इंद्रियों का अपने अपने रूप आदि विषयों के साथ संबंध नहीं रहता है, अर्थात इंद्रियां शांत होकर अपना कार्य बंद कर देती हैं। इस स्थिति का नाम प्रत्याहार है। तो व्यवहार काल में यम नियम का पालन करना होता है और फिर जब ईश्वर के ध्यान के लिए बैठते हैं फिर वहाँ पर आसन लगाते हैं। आसन लगाने के बाद फिर प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने के बाद फिर जो सारे इंद्रियां हैं, हमारे बाह्य इंद्रियां बाह्य विषय में लगे रहते हैं, उन विषयों को अपने अपने विषयों से हटाकर एक विषय ईश्वर में लगाना, इंद्रियों को वहाँ रोक देना, उसकी ओर ध्यान नहीं देना, ये हो गया प्रत्याहार। तो अर्थात इंद्रियां शांत होकर अपना कार्य बंद कर देती है। शांत होकर जो ध्येय विषय है, ईश्वर विषय चिंतन चलते हैं, उस विषय में लगा रहेगा। तो जो इंद्रियों का विषय है उसकी ओर ध्यान नहीं देना, उनको काट कर ईश्वर में ही लगाना, ये प्रत्याहार की स्थिति है। और इस प्रकार अधिकार में किए हुए मन को ईश्वर के ध्यान के लिए किसी स्थान पर स्थिर कर देने का नाम धारणा है। तो प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, फिर प्रत्याहार जब करते हैं, प्रत्याहार करने के बाद किसी एक स्थान पर मन को टिकाते हैं, उसको धारणा कहते हैं। और धारणा की स्थिति संपादन करके
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का निरंतर चिंतन कर पाना ध्यान कहलाता है। ध्यान अर्थात ज्ञान का एक तारतम्यता, एक ज्ञान को निरंतर बनाए रखना, उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान करते समय केवल मन को निरुद्ध कर देना, कोई भी विचार बिल्कुल ही ना आए, वो ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब है किसी भी एक विषय पर ईश्वर संबंधित, चाहे गायत्री मंत्र हो, ईश्वर के कोई गुण हो, उसके विषयक निरंतर ज्ञान चलाते रहना, उसको ध्यान कहते हैं। तो धारणा के बाद आगे ध्यान हो गया, और ध्यान करने से साधक को संसार के 3 अनादि तत्वों ईश्वर, जीव, प्रकृति के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। तो ध्यान क्यों करना चाहिए? जब हम ध्यान करते हैं तब मन एकाग्र होता है, शुद्ध होता है, शांत होता है। तब फिर जो वास्तविकता है, ईश्वर के स्वरूप, जीवात्मा के स्वरूप और प्रकृति के स्वरूप, ये 3 जो मूल पदार्थ हैं संसार में, तीनों का अस्तित्व है, उनके विषय में यथार्थ ज्ञान कर पाते हैं। इस स्थिति को विवेक ख्याति कहते हैं। विवेक ख्याति अर्थात विशेष ज्ञान, तत्व ज्ञान कहते हैं। विवेक ख्याति की प्राप्ति के पश्चात योगाभ्यासी व्यक्ति का सांसारिक विषय भोगों के प्रति राग समाप्त हो जाता है। जब तक विवेक ख्याति नहीं हुआ है, विवेक तत्वज्ञान नहीं हुआ है, विशेष ऊंची ज्ञान की अवस्था नहीं हुई है, तब तक व्यक्ति की यहाँ पर सांसारिक विषय में राग बना रहता है, आसक्ति बना रहता है। यहाँ पर लोभ, क्रोध आदि में उलझा रहता है, उसमें फंस जाता है। फिर इस स्थिति को अपर वैराग्य नाम से कहा गया है। तो व्यक्ति को जब ज्ञान ऊंचे लेवल पर चला जाता है, ऊंचे स्तर पर हो जाता है, फिर वहाँ पर अपर वैराग्य, जो वैराग्य 2 प्रकार बताया गया है, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। तो जो छोटा वैराग्य है वो अपर वैराग्य है, और इसके लिए भी बहुत अधिक पुरुषार्थ करना होता है। अपर वैराग्य की प्राप्ति के पश्चात साधक को संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो वैराग्य के बाद संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, जो अपर वैराग्य हो जाता है। इस स्थिति में साधक की बुद्धि ऋतंभरा अर्थात सत्य को ही धारण करने वाली बन जाती है। जो अपर वैराग्य की स्थिति हो जाती है, चित्त एकाग्र हो जाता है, फिर वहाँ पर व्यक्ति फिर इतना सामर्थ्य हो जाता है कि वो सत्य का ही धारण करता है, सत्य को ही ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है। उससे पहले अज्ञानता के कारण और ज्ञान की उस प्रकार उच्च स्थिति ना होने से असत्य को भी ग्रहण कर लेता है। संप्रज्ञात समाधि की 4 अवस्थाएं होती है: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ये क्रमशः उत्तर ऊंची अवस्थाएं हैं। इनमें साधक को 5 स्थूलभूतों का, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, मन, बुद्धि, अहंकार, मूल प्रकृति तथा स्वयं अपना जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। तो इस समाधि में व्यक्ति को संसार के जो विषय हैं, अपने स्वरूप हैं, मन, इंद्रियां आदि हैं, इनके विषय में ठीक ठीक ज्ञान होता है। साक्षात्कार अर्थात उनके विषय में ठीक ज्ञान होना, उससे ठीक उपयोग ले पाना। जैसे गाय है, गाय को हम साक्षात्कार करना मतलब क्या है? केवल गाय को देख लेना साक्षात्कार नहीं, गाय के विषय में अच्छे से जानकर उनसे फिर उस प्रकार से लाभ लेना, गाय से जो लाभ होना चाहिए। तो ऐसे ही संसार की जो वस्तुएं हैं और इंद्रियां आदि जो शरीर में हैं, उनके विषय में ठीक ठीक जान करके उनसे फिर लाभ ले पाते हैं उस अवस्था में, संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में। और संप्रज्ञात समाधि के बाद साधक को पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। पहला था अपर वैराग्य, फिर आगे चलकर पर वैराग्य होता है। उस स्थिति में ईश्वर के आनंद, ज्ञान, बल आदि गुणों को जानकर ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न होती है। कब यह होती है? जब पर वैराग्य की स्थिति की प्राप्ति होती है।
इससे साधक को संसार के उपादान कारण मूल प्रकृति अर्थात सत्व रज तम नामक 3 गुणों के प्रति तृष्णा समाप्त हो जाती है। तो उच्च स्थिति जब हो जाती है, शरीर के प्रति भी आसक्ति छूट जाती है, संसार के प्रत्येक वस्तु के प्रति आसक्ति छूट जाती है, केवल ईश्वर विषयक ज्ञान में रुचि और ईश्वर को हर समय वो पकड़े रखता है, ईश्वर से दूर बिल्कुल ही जाना नहीं चाहता है जब वो ऊंची स्थिति हो जाती है। तो पर वैराग्य के पश्चात साधक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इस स्थिति को योग दर्शन में असंप्रज्ञात समाधि नाम से कहा गया है। तो पहला था अपर वैराग्य, अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि होती है, फिर पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि होती है। असंप्रज्ञात समाधि को लंबे काल तक, वर्षों तक लगातार बार बार लगाते हुए साधक व्यक्ति ईश्वर से विशेष ज्ञान बल आदि गुणों को प्राप्त करता हुआ धीरे धीरे अपनी अविद्या के समस्त संस्कारों का नाश कर देता है और उसको दग्धबीज कर देता है, दग्धबीज अवस्था में पहुंचा देता है, कर देता है, दग्धबीज कर लेता है। यह स्थिति प्राप्त करने वाले साधक को कुशल चरम देह जीवन मुक्त नाम से कहा गया है। जैसे विदेह जी को कहते हैं, विदेह राज बोलते हैं। विदेह अर्थात शरीर में रहते हुए भी वह जीवन मुक्त हो जाता है। उस प्रकार से ज्ञान से मुक्त होते हुए कर्म करता है। शरीर में तो रहता है लेकिन ऊंचे ज्ञान होने के बाद वह क्लेशों को दग्धबीज अवस्था को ले जाता है और यहाँ पर केवल मुक्ति की प्रतीक्षा करता है और अपने से जितना हो सके संसार का उपकार करता रहता है। जीवन मुक्त व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब उसे नया शरीर नहीं मिलता है और वह परमपिता परमात्मा के समीप रहता हुआ 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक आनंद को भोगता है। इसी को नितांत मुक्ति, पूर्ण मुक्ति कहते हैं। यही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो ये साधना का जो ये चित्र दिया गया है यहाँ पर, यम नियम का पालन, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ते एक दिन इसी जीवन में अथवा कई जन्मों तक मेहनत करता है, तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है, समाधि की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ से शरीर से छूटकर परमात्मा के आनंद में, मोक्ष में रहता है। तो इन क्रम से हमें बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना है। सांख्य दर्शन में आता है न स्थान नियम वामदेववत। किसी का कब होगा मुक्ति, कब समाधि लगेगी, कब ईश्वर की आनंद प्राप्त करेंगे, ये कोई निश्चित समय नहीं है। किसी के कम समय में हो सकता है, किसी का अधिक समय में लग सकता है, किसी का जिसका जिस प्रकार से पुरुषार्थ है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अलग अलग ट्रैक में सभी लोग दौड़ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग ट्रैक है, दौड़ लगा रहे हैं। तो दौड़ लगाते समय कौन कितने देर में पहुंचेगा तो कह नहीं सकते। लगा रहे हैं 100 किलोमीटर हमको पहुंचना है, कोई 2 दिन में पहुंच जाएगा, कोई 5 दिन में पहुंचेगा, कोई 15 दिन में, कोई 100 दिन में। जो जितना जोर से दौड़ेगा, मेहनत करेगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। सबको पहुंचना है, कोई जल्दी पहुंचेगा और कोई विलम्ब से पहुंचेंगे। आगे है ब्रह्म विद्या की श्रेष्ठता। जो ब्रह्म विद्या है, ईश्वर संबंधी, आत्मा परमात्मा संबंधी जो विद्या है, उसकी श्रेष्ठता के विषय में बता रहे हैं कि केवल विद्या, भले ही वेद, उपनिषद, गीता आदि पढ़ने जानने से, नारद की तरह मंत्रविद होने से प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। केवल शास्त्र का ज्ञान होने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए तो आत्मविद होना जरूरी है। आत्मविद अर्थात आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान होना। एक तो है कि शास्त्र का ज्ञान, शब्द ज्ञान, और दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञान।
तो विद्या भी 4 प्रकार से आती है। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन और व्यवहार कालेन। उपासक चारों को अपनाए। तो आगम काल जब हम विद्या प्राप्त करते हैं, गुरुआचार्य से पढ़ते हैं, पुस्तक से लेते हैं, फिर उसको पढ़ने के बाद आगे फिर स्वाध्याय करते हैं, उसकी आवृत्ति करते हैं जो भी हम पढ़े हैं, सुने हुए हैं, और फिर उसको प्रवचन अर्थात दूसरे को भी पढ़ाते हैं। जो हम पढ़े हैं, सुने हैं, स्वयं विचार मनन करके फिर प्रवचन काल तीसरे अवस्था में दूसरे को भी पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और चौथा हो गया व्यवहार काल। फिर चौथे स्तर पर हम व्यवहार में उसको ला पाते हैं। तो उपासक व्यक्ति को इन चारों को अपनाना चाहिए। चारों ही आवश्यक है, पढ़ना भी है, फिर जाके स्वाध्याय चिंतन मनन करना है, दूसरे को भी पढ़ाना है, फिर व्यवहार में भी जो पढ़े सुने विषय हैं उनको लाने का प्रयत्न करना है। ऋषि लोग ब्रह्म को जानने वाले को ही विद्वान मानते हैं। जो वास्तविक विद्वान हैं वो क्या है? ईश्वर को जानने वाले हो। जो ऋषि लोग होते हैं, विशेष ज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, ईश्वर को जानने वाले हैं, उनको वास्तविक विद्वान मानते हैं। अर्थापत्ति से कह सकते हैं कि ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म को जानने से पहले प्रकृति और जीव को भी जान लिया। तो जो ब्रह्म को जान लेता है वो ईश्वर को भी, प्रकृति को भी जान लेता है, सांसारिक पदार्थों को भी ठीक से जान लेता है और अपने स्वरूप को भी जान लेता है। लाखों करोड़ों व्यक्ति इस विद्या में लगे हुए ईश्वर उपासना करते हैं, परंतु कोई बिरला ही ईश्वर जी प्रकृति के शुद्ध स्वरूप को समझकर ज्ञान, कर्म, उपासना की शुद्ध वैदिक पद्धति अपनाता है। तो बहुत लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लगे हुए हैं, लेकिन कोई बिरले ही होते हैं लाखों करोड़ों में से जो इनको अच्छे प्रकार जान के अपने जीवन में अपनाता है शुद्ध वैदिक मान्यताओं को। जिस शरीर में हम बैठे हैं उसकी और इस संसार की रचना एक बड़ा भारी विज्ञान है। जो व्यक्ति वेद और ऋषिकृत ग्रंथों को छोड़कर चलेगा वह अवश्य भटक जाएगा, इसे नहीं समझ पाएगा। तो वेद को छोड़ देंगे, ऋषिकृत ग्रंथों को छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर संसार में क्या है? भटकते ही रहेंगे और कई जन्मों तक फिर भटकना पड़ जाएगा। सत्य से दूर रहेंगे, असत्य से डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को फिर नष्ट कर देंगे। इसलिए जो वेद है, ऋषि दयानंद जी कृत ग्रंथ हैं और भी जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ, उसको हमें निरंतर पढ़ना, सुनना, विचारते रहना चाहिए। इससे फिर हम अच्छे प्रकार से ईश्वर के मार्ग पर बढ़ पाएंगे, धर्म के मार्ग पर बढ़ पाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते ही रहेंगे, अटकेंगे नहीं जब हम सत्य विद्या को लेके चलेंगे। तो आगे कह रहे हैं कि उपासना का प्रभाव क्या होता है। उपासक यदि गवेषणा करके देखें तो ज्ञात होगा कि लौकिक चीज़ों का हम पर अधिक प्रभाव पड़ता है और ईश्वर का प्रभाव अत्यंत न्यून ही पड़ रहता है। जब हम अपना निरीक्षण करेंगे तो पता लगेगा। मैं तो उपासना करता हूँ लेकिन लौकिक चीज़ों को शीघ्र ग्रहण कर लेता हूँ और उसका प्रभाव मेरे जीवन में बहुत अधिक पड़ता है, लेकिन ईश्वर का प्रभाव तो बहुत थोड़ा ही पड़ता है। बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ परिवर्तन ही नहीं होता जीवन में। जिन जिन कारणों से ईश्वर का हम पर प्रभाव नहीं पड़ता उन कारणों को ढूंढें और दूर करें। किन कारणों से मैं ईश्वर की ओर नहीं बढ़ पा रहा हूँ अथवा कम बढ़ पा रहा हूँ। यह विचारना चाहिए कि जब माता पिता गुरु राजा से बात करते हैं तो हम पर कितना प्रभाव पड़ता है। क्या उपासना काल में इतना ही प्रभाव ईश्वर की हाजिरी का पड़ता है? यह हमको परीक्षण करना चाहिए। किसी के सामने हम जब बैठते हैं तो प्रत्यक्ष लगता है कोई हमको देख रहा है, किसी के सामने हम बैठे हुए हैं, लेकिन ईश्वर के सामने जो बैठते हैं उपासना काल में तब तो नहीं होता है।
तो ईश्वर बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? जब तक ईश्वर का प्रभाव अधिक, लौकिक चीज़ों का प्रभाव कम नहीं होता, तब तक हम ईश्वर की उपासना सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। सामान्य रूप से तो कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, लेकिन विशेष जो ईश्वर से लाभ होना चाहिए उसका लाभ हम नहीं ले पाएंगे। व्यक्ति जिसको लाभप्रद, अधिक लाभप्रद समझता है उसकी तरफ दौड़ लगाता है। तो ये तो स्वाभाविक है। हम देखते हैं यहाँ पर, जिसको हम लाभप्रद मानते हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। संसार को लाभप्रद मानते हैं, संबंधों को लाभप्रद मानते हैं, इसलिए उनके पीछे लगे हुए हैं, उनके साथ समय लगाते हैं। किसी घंटों घंटों बातें करते रहेंगे, रात रात भी बात कर लेंगे, लेकिन ईश्वर के पास बैठेंगे तो फिर उब जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे मिलने वाले लाभ के विषय में हमें अच्छे प्रकार से समझ नहीं है। तो जिसको लाभप्रद नहीं जानता उसकी उपेक्षा कर छोड़ देता है। एक खिलाड़ी प्रथम आने के लिए उसके लाभ, यश, मान, धन आदि को देखकर स्पर्धा से पूर्व कितनी अधिक तैयारी करता है। यहाँ जो खिलाड़ी प्राप्त करता जाते हैं खेलने के लिए, मेडल प्राप्त करना चाहते हैं, ओलंपिक में जाना चाहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, तब जाके सफलता मिलती है। कितनी तैयारी अधिक करते हैं, कई कई सालों तक, तभी उसके प्रथम आने की संभावना बनती है। और ओम का जप, ज्ञान प्राप्ति, ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं। सो साधक को पूर्व तैयारी करनी चाहिए। उपासक मान की अपेक्षा अपमान को अमृत के तुल्य समझें। तो जैसे भौतिक क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ही साधक व्यक्ति को भी समाधि की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी चाहिए और सम्मान की उपेक्षा करनी चाहिए, उसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, और अपमान की इच्छा रखनी चाहिए। यदि सम्मान की इच्छा रखेंगे तो उसके पीछे ही भागते रहेंगे और ईश्वर से दूर हो जाएंगे। और चाहे ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए, साधना के मार्ग पर चलते हुए मेरे को अपमान भी सहन करना पड़े, उसके लिए पहले से तैयारी रखना है। तब हम अच्छे कार्य करते जाएंगे, अपमान होता रहे, मान होता रहे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए हमें बहुत अधिक पुरुषार्थ तैयारी करना चाहिए, फिर जाके हमें लाभ होगा। तो आगे कुछ बातें बता रहे हैं कि परमेश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिए, इसको हम आगे देखेंगे। आज यहीं रखते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। आगम कालेन आगम और निगम, इसमें डिफरेंस क्या है? आगम तो आगम कालेन और निगम एक भी शब्द में सुना था सत्यार्थ प्रकाश में शायद। तो इसमें वेद शास्त्र है क्या आगम कमी? हाँ, वेद को भी ले सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति अर्थ में है ना गम धातु का, तो वेद जो प्राप्ति निश्चय प्रकार जो प्राप्त करना, ज्ञात होना, उसको निगम कहते हैं। तो निगम और आगम, आगम तो यहाँ जो दिया गया है ना, वो जो स्वाध्याय काल को कहा गया है, जब हम किसी से सुनते हैं, पढ़ते हैं ना, उसको आगम काल के रूप में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, बताइए। निगम माने वेदादि शास्त्र। हाँ जी, हाँ जी, वो भी इस प्रकार से ऐसे अर्थ में ही है, प्राप्त अर्थ में, निश्चय रूप से प्राप्त करना, उसको भी उस अर्थ में, ज्ञान अर्थ में ही वहाँ पर दिया गया है निगम भी। इन जनरल एक आम आदमी मेरे जैसे कितना समय तक ध्यान से बैठ सकते हैं? बैठ सकता नहीं। वो तो 12 घंटा ही बैठ सकता है, आपके अभ्यास के ऊपर है। अभ्यास जैसे करते हैं हमारे शरीर को, उसी प्रकार से शरीर हो जाता है। जितना अभ्यास करेंगे उस प्रकार से, पहले 10 मिनट बैठते हैं, फिर आधा घंटा, फिर 45 मिनट, जितना तीव्र गति से अपनी इच्छा शक्ति होगी और उसके लाभ को हम समझेंगे, बैठने का अभ्यास करेंगे तो फिर हो जाएगा। जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। एक ही पोजीशन में हम लोग बैठ नहीं सकते, एक ही पोजीशन में। यहाँ कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सभी चीज़ संभव है। जैसे समस्या होती है तो उसकी समाधान होती है,
बैठ नहीं पाते हैं तो शरीर में तेल लगाइए, तेल रोज मालिश करें, शरीर ढीला हो जाएगा। खान पान को ध्यान रखें, बात पीत कफ यदि समतल समयुक्त रहेगा, शरीर में ताकत रहेगी, अच्छे फलाहार करेंगे, जूस आदि पिएंगे, शरीर हल्का रहेगा, तो फिर बैठ सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसके अभ्यास करनी पड़ती है। संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। अभ्यास के ऊपर है, क्यों नहीं बैठ पा रहे उसके कारणों को देखना है और धीरे धीरे बढ़ाना है, तो फिर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, मीना माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। जो कुशल चरम देह जीवन मुक्त अवस्था बताया वो हमको पता चलेगा? हाँ, क्यों नहीं पता लगेगा। मैं 10वीं पास हो गया, मैं पता नहीं लगता है क्या? और 10वीं पास होने के बाद जो परीक्षा देने जाते हैं, मुझको परीक्षा में कितने मार्क आएगा विद्यार्थी को पता लग जाता है। मैं इतना मेहनत किया हूँ तो इतने मिल पाऊंगा, पता लग जाता है ना जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं। और जो स्वामी सत्यपति जी हाँ पाए उनको थे कुशल चरम देह? उनको पता ही था। कई बार संकेत किए थे और कई बार संकेत भी करते थे कि हो सकता है और एक जन्म मुझको लेना पड़ सकता है, ये भी बोल रहे थे। और कई बार कभी बातचीत में इस प्रकार से ही बताया कि हो सकता है मेरा अंतिम जन्म भी, तो उनको पता लग रहा था। कुछ लक्षण दिखा रहा था? लक्षण तो उनका जीवन से दिखता है, जीवन से उनका दिखता है, पूरा जिंदगी भर जो रहा और अंतिम की और उनकी जो स्थिति थी उसके आधार पर दिखता है, और स्वयं उनको पता भी लग रहा था। ठीक है ना, तो पता लग जाता है। कुछ गुरु भी बताते हैं या अपने आप? गुरु से सहायता लिया जा सकता है यदि योग्य गुरु होंगे, और सामान्य रूप से लक्षणों से और अपने कर्मों से पता लग जाता है चित्त के स्तर पर। ईश्वर से जुड़ने के बाद और ज्ञान का उच्च अवस्था होने पर पता भी लग जाता है क्या हो सकता है। ठीक है ना माता जी? ठीक है। जैसे परीक्षा के विषय में बताया ना कि परीक्षा में साल भर जो व्यक्ति मेहनत करता है तो अंतिम में पता लग जाता है ना कि मेरे मार्क्स इतनी आएगी। 90 से 100 के बीच में तो आएगा ही, पक्का बोल देते हैं ना। चाहे 99.5 ना आए तो 95 से अधिक में मार्क्स लाऊंगा, ये पता लग जाता है जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं। ऐसे ही पता लग जाता है कितना मेरे मार्क्स है, कितना मैं मेहनत करता हूँ। साधक व्यक्ति को पता लग जाता है, चित्त शुद्ध होने से, स्थिर होने से पता लग जाता है साधक व्यक्ति को। ठीक है। प्रेम जी बताइए। प्रारंभिक अवस्था आचार्य जी, प्रारंभिक में अष्टांग योग करना है? और हाँ जी, प्रारंभ से लेकर अंतिम तक अष्टांग योग करते ही जाना है, अंतिम तक चलता रहेगा। जब तक मृत्यु नहीं हुई, जब तक मुक्ति नहीं मिली, तब तक करते ही रहना, कभी भी छोड़ना नहीं है। हर समय सावधान रहना है, चौकन्ना रहना है। रास्ते में जा रहे हैं, थोड़ा सा भी असावधानी हुई तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, तो यहाँ तो सावधानी का प्रश्न ही नहीं है। पूरा हर समय चौकन्ना रहना है। ठीक है। प्रेम जी बताइए। नमस्ते जी। मुझे पूछना है प्राणायाम से मन कैसे रुकता है? प्राणायाम से जो प्राण का और मन इंद्रियों का जो है ना, मन इंद्रियों का संबंध है, तो प्राण को जब हम रोक लेते हैं तो मन इंद्रियां भी फिर शांत हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं। तो ऐसे प्राण और मन का संबंध है। प्राणायाम यदि विधि पूर्वक हम करते हैं तो फिर मन भी नियंत्रण में हो जाता है, क्योंकि दोनों का आपस में संबंध है, प्राण और मन इंद्रियों का। तो प्राण की गति को हम जब धीरे करते हैं, गति पूर्वक रखते हैं, और कुछ विधि, उसका प्रोसेस जो ऋषियों ने बताए हैं, उन विधियों के अनुसार जब हम करते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। और प्राण यदि चंचल रहता है, प्राणायाम हम नहीं करते हैं, तो उसके परिणाम देखते हैं, मन चंचल रहता है, इंद्रियां अपने वश में नहीं होते हैं। तो ये प्राणायाम एक सहायक बनता है मन इंद्रियों को नियंत्रण करने में। ठीक है। तो प्राणायाम जो है उसमें पूर्वक प्राणायाम जब करते हैं तभी मन स्थिर होता है क्या? नहीं, अलग अलग प्रकार से व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। कोई कम प्राणायाम करके मन स्थिर होता है, कोई अधिक करता है, किसी के किस प्राणायाम में होता है, किसी के किस प्राणायाम में होता है। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग शारीरिक स्थिति है,
और उसके आधार पर होता है। किसी के बाह्य प्राणायाम से होगा, किसी के आंतरिक प्राणायाम से होगा, किसी के बाह्य अभ्यंतर करने पर होगा। तो कोई किसी के 3 प्राणायाम में होता है, किसी के 5 प्राणायाम में होता है। अलग अलग व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, अपनी शारीरिक स्थिति के ऊपर। तो अगर जैसे श्वास प्रश्वास पे हम ध्यान दें तो वो प्राणायाम ठीक कहलाता है। हाँ, वो भी ठीक है। वो अपने पर निर्भर करता है ना कौन सा प्राणायाम हमको करना है। केवल श्वास प्रश्वास का ध्यान देंगे तब भी होगा। केवल प्राणायाम से ही होता है ऐसा नहीं है ना, वो भी एक साधन है। खान पान का ध्यान रखना, वात पित्त कफ का सम होना, दिनचर्या है, अपने दिन भर की क्रियाकलाप है, यम नियम का पालन है। बहुत सारे मैटर रखते हैं मन इंद्रियों को बस में करने के लिए, एकाग्र करने के लिए। प्राणायाम तो उसमें से एक साधन है। तो उसमें कौन सा हमारे लिए ठीक है, अपने को ही उसमें देखना। प्राणायाम के साथ प्रत्याहार भी शामिल करने के लिए। हाँ, प्रत्याहार भी हाँ जी, प्रत्याहार, धारणा सब एक एक साधन होते हैं, सभी सहयोगी होते हैं मन को एकाग्र करने में। इसलिए तो ऋषियों ने दिए हुए हैं ना, विधि बताए हैं। करने में काफी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो है ना, अभ्यास के ऊपर है। सभी चीज़ों में यहाँ पर प्रॉब्लम है, और सभी चीज़ें कठिन भी है और सरल भी है। जिस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे, अपने अभ्यास पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये सारे कनेक्टेड हैं, प्रत्याहार से इसके बाद धारणा और ध्यान। हाँ जी, सारे कनेक्टेड हैं। जब तक प्रत्याहार नहीं होगा फिर धारणा नहीं होगी। हाँ, वो कनेक्टेड ही है। जब आप प्रत्याहार मन इंद्रियों को साइड नहीं करेंगे, धारणा में मन को स्थिर कैसे करेंगे? और मन जब स्थिर नहीं होगा फिर ध्यान भी अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएंगे। मन फिर चंचल हो जाएगा, इधर उधर मन फिर भाग जाएगा। ज्ञान की जो एक तारतम्यता बनी रहनी चाहिए वो नहीं रह पाएगी। सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। यम से लेकर समाधि तक यम नियम भी जुड़े हुए हैं। आसन की स्थिरता भी जरूरी है, प्राणायाम भी, प्रत्याहार भी, सब विधि पूर्वक जब करते जाते हैं फिर सफल होते हैं इसमें। ठीक है, विधेय में क्या फर्क है? हाँ जी, एक विधेय होता है, विधेय और जीवन मुक्त एक ही है, दोनों एक ही चीज है। विधेय बोल दीजिए, जीवन मुक्त बोल दीजिए, एक ही है। एक ही है। हाँ जी, हाँ। चरम देह बोल दीजिए, विदेह कह लीजिए, जीवन मुक्त बोल दीजिए, तो सभी पर्यायवाची शब्द है ये। सुदेशना माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, एक साधक की दृष्टि में ईश्वर जी प्रकृति का यथार्थ ज्ञान कैसे होता है? यथार्थ ज्ञान यही है ना कि जिससे जिस प्रकार से वस्तु को, जो वस्तु का स्वरूप जैसा है उससे उस प्रकार से लाभ लेना। जैसे रोटी है, चावल है, उसके यथार्थ ज्ञान क्या है? जितनी मात्रा हमको जरूरत है उतना खाओ, है ना। उसके यदि रोटी के चावल का ज्ञान नहीं है हमको बनाने का, और उससे क्या लाभ होता है पता नहीं है, तो उसका हम अधिक खा लेंगे, कम खाएंगे, अथवा उसका दुरुपयोग करेंगे। लोग थाली में छोड़ते हैं भात, अन्न छोड़ देते हैं, और जो इसको पता है कि अन्न का बर्बादी नहीं करनी चाहिए वो छोड़ते नहीं हैं। तो ऐसे ही ईश्वर का जैसा स्वरूप है उसको ठीक से जानना, जीवात्मा का स्वरूप जैसा है उसको जानना, फिर यथायोग लाभ लेना, प्रकृति का स्वरूप को भी जानना। तो स्वरूप को जैसे शास्त्र में बताया गया है उसको उसी प्रकार से जानना, फिर उनसे लाभ लेना, ये साधक व्यक्ति का कर्तव्य है। ठीक है, निर्मला माता जी बोलिए। आचार्य जी, मैं बोल रही थी ये, जैसे बहुत सारे संत बोलते हैं कि मतलब जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो मतलब परमात्मा में समाहित हो जाता है, ऐसे मैंने सुना है। फिर उसका जन्म मरण से कोई संबंध नहीं रहता। तो
इसमें वो तो तो बहुत सारे बातें जो होता है ना, सामान्य व्यक्ति को अधिक बड़ा बड़ा बातें बताएंगे तो उसके बुद्धि के अंदर घुसता नहीं है, छिद्र नहीं है ना उस प्रकार से, तो बुद्धि में घुसता नहीं है तो उनको जैसे तैसे करके घुसा देना है। इस दृष्टि से समाहित हो जाना है, ईश्वर में मिल जाना है, लंबे काल तक आनंद में रहना है, ऐसे बोल दिया जाता है। और उसी को समझाने के लिए 18 पुराण और बहुत कुछ बातें भी बताया गया है। हाँ जी, ऐसे बोलते हैं आचार्य जी, फिर उसका जन्म मरण फिर नहीं होता है। वही बता रहा हूँ ना, तो बहुत कुछ बातें बताया जाता है, बहुत कुछ बातें बताया जाता है और बहुत प्रकार से वर्णन कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ तो दूसरा होता है। जो बताया जाता है ये आप जानते हैं, ये सब बातें। मृत्यु जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं हुआ है तब तक जन्म लेना पड़ता है। समाहित हो जाना मतलब यही है कि लंबे समय तक ईश्वर के आनंद में रहना, मोक्ष में रहना, ये समाहित होने का अर्थ है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से विद्वान बोलना चाहते हैं, उसको फिर विस्तार करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए संक्षेप में बता देते हैं कि इतना तो समझ लो। ये तो बहुत बड़े बड़े बात होता है, पहले सामान्य छोटी छोटी बात तो करें। जो यम नियम का पालन है, संसार में जो अपने को धर्म कार्य करना है, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना है, पुरुषार्थी बनना है, इन छोटी छोटी बातों को तो करने में सालों लग जाता है, इसलिए बड़े बातों को संक्षेप में बोल देते हैं। कल्पना माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। अर्थापत्ति का अर्थ बताइए। अर्थापत्ति का मतलब होता है कि एक अर्थ को बोलने से उसके आधार पर दूसरे को समझ लेना। जैसे कहा जाता है कि रोटी खिलाओ, घर में आके बोलते हैं ना, आप म्यूट कर लीजिए, इको हो रहा है। तो जैसे कहा जाता है ना, घर में कोई आ गया, माता जी रोटी दो, तो रोटी दो मतलब क्या हुआ? केवल रोटी लाके माता जी देती है क्या? उसके साथ सब्जी, दाल, छाछ, कुछ मिठाई बनाते रहते हैं, फिर पानी सब लाके देते हैं ना। तो रोटी खिलाओ बोलने से अर्थापत्ति से क्या है, बाकी चीज जो भी बनाए हैं उनके साथ दो, ठीक है ना। और कोई अतिथि आए हैं घर में, पिताजी मिल रहे हैं, बच्चे को बोलेगा बेटा पानी पिलाओ उनको, तो पानी पिलाओ मतलब पानी भी देना है, साथ साथ घर में और कुछ होता है तो वो भी लाके देना है। तो पानी बोलने से साथ साथ दूसरा भी जो होता है उसको भी ला के देना, ये अर्थापत्ति से समझ लिया जाता है। उसके साथ साथ का जो ये जो बातें होती है ना, तो ये कहते हैं अर्थापत्ति। एक बात बताने पर उससे जुड़े हुए जो बातें हैं उसको समझ लेना। एक बात बोले कि रात को जल्दी सो जाओ, रात को जल्दी सोना चाहिए, तो रात को जल्दी सोना चाहिए मतलब इसके अर्थापत्ति से क्या होता है, रात को भी जल्दी सोना चाहिए, सुबह भी जल्दी उठना चाहिए। ये अर्थापत्ति से सुबह जल्दी उठना भी निकल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति उसके साथ साथ जो बातें होते हैं उनको भी समझ लेते हैं। पिताजी तो बोले थे कि गुरुजी बोले थे कि रात को केवल जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना तो बताए नहीं आप कभी, गुरुजी ऐसे बताएंगे, तो ये सब समझ लेना होता है। तो इसको कहते हैं अर्थापत्ति। ठीक है बताइए। जी, अब गवेषणा। हाँ जी, गवेषणा गवेषणा उसे अन्वेषण, खोज करना, उसको गवेषणा बोलते हैं। जैसे होता है ना, कोई खोज करते हैं, नया रिसर्च करते हैं, रिसर्च, उसको गवेषणा कहते हैं। जैसे ये चंद्रयान अभी ये किया गया, तो ये क्या है, बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके साइंटिस्ट लोग लगे रहते हैं ना, दिनों और सालों साल तक लगे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अन्वेषण करते हैं, नया गवेषणा करते हैं। तो उसको फिर नया रिसर्च करके, गवेषणा करके कुछ संसार के लिए अच्छी चीज़ें देते हैं, उसको गवेषणा कहते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। प्रतिमा माता जी बोलिए। एक्चुअली ध्यान करने के समय ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के विषय में मेरी जितना ज्ञान है और गायत्री मंत्र का अर्थ, ओम का विषय में जितनी जानती हूँ तो 15-20 मिनट बाद तो समाप्त हो जाता है। ठीक है, मैं ये संध्या उपासना का मंत्र और मीनिंग और ईश्वर की उपासना मंत्र, ईश्वरानी देव सविता दुष्टानी पराशर, अब तो आपने ना बता रहा है वो सही हो गया।
हाँ हाँ, कोई बात नहीं। जितना भी ईश्वर संबंधित मंत्र है, श्लोक है, सूत्र है, कुछ भी है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को लेके आप कर सकते हैं। कोई भी आपको होता है, अपने संकल्प होता है कि मैं गायत्री मंत्र से अभी संध्या करूँगा, अथवा ईश्वर से कोई भी संबंधित होता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से संबंधित, उसको लेके विचार करके आप बैठ सकते हैं। अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमको क्या करना है। यदि आप सोचेंगे केवल मैं गायत्री मंत्र को लेके करूं तो भी कर सकते हैं, और कोई भी मंत्र, सूत्र, श्लोक आदि लेके भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। रिपीट कर सकते हैं फिर? हाँ जी, हाँ जी, रिपीट भी कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जितना भी करो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। ठीक है।